अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है MTH 603 और उसके हम फाइनल के हवाले से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 8 लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये 9वां लेक्चर जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो तीनों रूल जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 100% इनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक आपके पास है ट्रेपेजॉइडल रूल है कंपोजिट फॉर्म। ठीक है, एक हमारे पास सिम्पसन 1-3 रूल है, एक हमारे पास सिम्पसन 3-8 रूल है, वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं? मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, मतलब फंक्शन हो और इंटीग्रल फंक्शन हो, उसकी लोअर और अपर लिमिट जो है वो दी हुई हो, तो ये आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल या फिर सिम्पसन 1-3 या फिर 3-8 रूल जो है ये अप्लाई होते हैं। और क्वेश्चन में ये वो कह भी देते हैं कि आप ट्रेपेजॉइडल रूल से इसको करें या फिर आप इसको सिम्पसन 1-3 से करें या फिर सिम्पसन 3-8 से करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस जो मतलब ट्रेपेजॉइडल रूल है और उसके बाद सिम्पसन 1-3 या दूसरा है, तो उसमें आपने जो चीज़ याद करनी है उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में होगा। उसके अलावा एक और चीज़ है जो आपने याद करनी है, मतलब ये वाला फार्मूला स्टेप साइज़ निकालने का, मतलब h इज़ इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे अब b क्या है, आपके पास अपर लिमिट है और आपके पास a जो है वो लोअर लिमिट है और n जो है ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं जिसको हम इंटरवल को डिवाइड करेंगे वो आपको बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो स्टेप साइज बता देंगे, अगर n नहीं बताएंगे तो h बता देंगे, h नहीं बताएंगे तो n बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसका फ़ार्मूला जो है वो आपने याद कर लेना है। फ़ार्मूला जो है आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल का, वो आपके पास ये वाला फ़ार्मूला है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये वाला फ़ार्मूला। अब इसमें क्या चीज़ है, एक तो है h/2। ठीक है, ये आपके पास f ऑफ x वो तो आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा। उसके बाद जो वाई नॉट होगा वो सिंपली होगा और वाई एन जो होगा वो भी सिंपल होगा। बाकी जो भी टर्म होंगी आपने उसको किस से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। ये ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे ई एन जो है ये एरर और इसको मतलब फार्मूले में यूज़ नहीं होता, तो इसको लिख लें साथ में या ना लिखें वो आपकी मर्जी है। ये फार्मूला मतलब ट्रेपेजॉइडल रूल का। उसके अलावा मतलब ये बाकी एमसीक्यूज़ के हवाले से आप इसको रीड कर लीजिएगा। उसके अलावा ये सिम्पसन रूल्स हैं, ठीक है, कंपोजिट फॉर्म। फर्स्ट है आपके पास 1/3 रूल। ठीक है, 1/3 रूल, इसका जो फार्मूला है आपके पास वो कैसा होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले में आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला, इसमें एक तो होगा मतलब h/3। क्वेश्चन में मैं अगेन बता रहा हूँ, वो आपको बताएंगे कि आपने ट्रेपेजॉइडल रूल से करना है या सिम्पसन 1/3 से करना है या फिर सिम्पसन 3/8 से करना है। इसमें भी उसमें हमने क्या कहा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगी आपके पास, सेम होगी। इसमें भी वही है, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है। यहाँ वहाँ पे h/2 था, यहाँ पे h/3 है। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके पास ऑड y ऑफ x होंगे उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो आपके पास इवन y ऑफ x होंगे उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ ट्रेपेजॉइडल रूल और इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पे h/2 है, यहाँ पे h/3 है। वहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम थी, वहाँ यहाँ पे भी वही है। उसमें बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई किया था जो मतलब फर्स्ट और लास्ट के अलावा थी, लेकिन इसमें ऑड को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है और इवन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें
वन थर्ड रूल का फार्मूला। तो इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ, ये तीनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है कि आपके पास 3h/8 आएगा, मतलब 3/8 रूल में अगर 1/3 होगा तो h/3, अगर 3/8 होगा तो 3h/8 आ जाएगा। इसमें भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम होगी, लेकिन आपने क्या करना है, पहली दो टर्म के साथ, मतलब पहली तो सेम होगी, दूसरी यानी कि y1 y2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट जो टर्म आएंगी उसको आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, उसके बाद फिर आपने किस से मल्टीप्लाई करना है जी, फिर 3 से टू टर्म्स को, फिर आपने 2 को करना है, फिर इसी तरह मतलब अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास देखें तो यहाँ तक अगर हम इसको डिस्कस करें, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लोअर लिमिट आपके पास 0 है, अपर लिमिट आपके पास पाई है, साइन x फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन x dx यूजिंग, अब हमने दो तरीकों से इसको सॉल्व करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरा हमारे पास है सिम्पसन वन थर्ड रूल। बाय डिवाइडिंग द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 6 इक्वल पार्ट, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि n की वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 6 इक्वल पार्ट, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू इन द बोथ केसेस, एक हमने क्या करना है, परसेंटेज ट्रू वैल्यू भी हमने इसकी फाइंड करनी है। क्लियर बात। पहले तो स्टेटमेंट को समझना बहुत होता है कि मतलब स्टेटमेंट समझ आ जाए, बाकी हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब इंटरवल जो हमें दिया हुआ है वो देखें 0 से पाई तक है, मतलब इंटरवल ये है 0 टू पाई, और इसको हमने इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड करना है। वही फार्मूला जो हमने कहा था, मतलब कौन से वाला फार्मूला, हमने कहा था कि h इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना, डिवाइडेड बाय क्या था, n था। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 6 है, ठीक है। और b हमारे पास कितना है, b हमारे पास पाई है और a हमारे पास 0 है, यानी कि पाई बाई n 6 है तो 6 आ जाएगा, पाई बाई 6, ठीक है। तो 0 से लेके हमने पाई तक जाना है, मतलब पाई बाई 6 उसमें ऐड करते हुए, समझ आई बात की। पहला x हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहला मतलब जो लोअर लिमिट है वहां से लेके हमने अपर लिमिट तक जाना है। यहाँ पे देखें लोअर लिमिट है हमारे पास और यहाँ पे देखें हमारे पास अपर लिमिट है। अब कैसे यहाँ तक पहुंचना है, हमने जो इंटरवल निकाला है, मतलब b माइनस ए है, b हमारे पास पाई है, a हमारे पास 0 है, n हमारे पास 6 है, तो पाई बाई 6, अब 0 में ऐड करेंगे पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 ही आएगा, सेकंड आ गई। अब इसमें हम फिर पाई बाई 6 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, पाई बाई 3, इसमें फिर पाई बाई 6 ऐड करेंगे, हमारे पास पाई बाई 2 आएगा, इसमें फिर पाई बाई 6 ऐड करेंगे, हमारे पास 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, इसमें फिर पाई बाई 6 ऐड करेंगे, हमारे पास 5 पाई बाई 6 है, इसमें फिर 6 पाई बाई 6 ऐड करेंगे, हमारे पास पाई आ गया, ठीक है। और इस हिसाब से फिर आपने ये आपके पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू वो साइन एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब 0 को जब यहाँ पे पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, साइन x की जगह पे आप पाई बाई 6 पुट करेंगे 0.5 आएगा, पाई बाई 3 पुट करेंगे, तो इस तरह आपने y की भी वैल्यू फाइंड कर लेनी है ये सारी। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पाई ऑफ मतलब y ऑफ 0 है, y नॉट जिसको मैंने कहा था फर्स्ट टर्म जिसको हमने सेम रखना है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लास्ट टर्म है जिसको मैंने कहा था कि सेम रखना है, ट्रेपेजॉइडल रूल में भी और सिम्पसन 1/3 रूल से भी। ट्रेपेजॉइडल रूल में अब ये हमारे पास ये जो है ये y1 है, ये जो है हमारे पास ये y2 है, ये जो है ये हमारे पास y3 है, ये हमारे पास y4 है और ये हमारे पास y5 है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो फार्मूला मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास मतलब क्या है जी, फर्स्ट और लास्ट ये तो सेम रहेगी, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल में।
लेकिन बाकी जो टर्म होंगी उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये सारी की सारी हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी ये और ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमने मतलब h हमारे पास कितना आया था, h हमारे पास पाई/6 था और इसका फार्मूला क्या, h डिवाइडेड बाई 2, तो h की वैल्यू पाई/6 है तो वो कितना बन गया, पाई/12। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 है, लास्ट टर्म भी हमारे पास 0 है और बाकी सब को ऐड करके हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 3.1415 है, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक एग्जांपल आपको क्लियर हो गई तो बाकी सारे का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या था, 1/3 के लिए, 1/3 के लिए मैंने कहा था फार्मूला जो है पहला और आखिरी सेम रहेगा। जो हमारे पास आड होंगे, यानी कि आड इसमें अब कौन-कौन से हैं? आड हमारे पास हैं जी ये y1 होगा, y3 होगा और y5 होगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। बाकी ये जो रह गया और ये जो रह गया इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके फार्मूले में देखते हैं यहाँ पे देखें, मतलब जो आड हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 4 के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास इवन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 2 के साथ। पहली टर्म और दूसरी टर्म हमारे पास सेम रही और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, h/3, h हमारे पास पाई/6 था तो पाई/18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि इसका परसेंटेज एरर भी अगर आप क्वेश्चन में देखें, ये वैल्यू तो आ गई, मतलब दोनों को यूज़ करते हुए आगे उसने कहा था कि आपने इसका परसेंटेज एरर भी फाइंड करना है। अब जो हमने ट्रेपेज़ॉइडल से वैल्यू निकाली है वो हमारे पास ये आई है, ठीक है। और जो हमने सिम्पसन 1/3 से निकाली है वो हमारे पास ये आई है। अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालें तो एक्चुअल इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कास एक्स है, तो पाई/2 इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर 2 आएगा। अब आपने इसका परसेंटेज एरर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास मतलब जो ट्रेपेज़ॉइडल वाला था, एक्चुअल वैल्यू ये है और जो ट्रेपेज़ॉइडल से निकाली थी वो ये है, ठीक है। एक्चुअल माइनस जो हमने निकाली थी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास एक्चुअल एरर फॉर ट्रेपेज़ॉइडल रूल। सिमिलरली हमने जो सिम्पसन 1/3 से निकाली वो ये थी और इसका जो हमारे पास एरर आया वो कितना है, 0.0 कितना आया जी, 4 आया, ठीक है। तो इस तरह आप मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थी आपके पास एग्जाम्पल और इसी तरह 1/3 रूल भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया। बाकी ये सारी एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा था आपको कि आपने अप टू 5 यानी कि n इक्वल टू उन्होंने 5 दे दिया, तो इसी तरह आप h निकाल के, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको समझाया, इस तरह आप ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभार तो ये बना बनाया दे देते हैं और कभी कभार आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी सारी की सारी एग्जाम्पल आपने करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ इतना ही मतलब ट्रापेज़ॉइडल रूल लगा के उसकी वैल्यू निकालना और उसके बाद सिम्पसन रूल और सिम्पसन 8 लगा के उसकी वैल्यू निकालना, या फिर परसेंटेज एरर पूछ सकते हैं, और लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली ये सारी की सारी एग्जाम्पल इससे आपने कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। इसको ये 1/3 रूल है, इसमें ये आगे एग्जांपल इसकी दी हुई हैं, ठीक है। तो लाज़मी, 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 लाज़मी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब क्वेश्चन 1 या 2 इसमें से आपके क्वेश्चन पक्के होते हैं और कभी-कभार ये भी है कि तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाज़मी करने हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम आगे चलते जाएँ, डबल इंटीग्रेशन आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। डबल इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, सिंपल वे में। और इसका कोई नहीं मतलब ये टेबल से या किसी भी तरीके से सिंपल वे में आपको आनी चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये वाले जो मेथड हैं ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वाले पहले 3 जो मेथड हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये भी हम इंशाल्लाह और इनमें ये वाला मेथड, ये वाला जो है ये, और रंगीकूता मेथड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।